हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो देखो आप माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्डों से मिलके बना है, माइटोस और कॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इसकी खोज के बारे में या इसे किसने देखा, नाम किसने दिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले साइंटिस्ट हैं कैलिकर। कैलिकर ने क्या किया? कैलिकर एक साइंटिस्ट है जिसने सर्वप्रथम इसे कहां पर देखा? कीटों की पेशियों में। ठीक है, पेशियां होती है कीटों की, उसमें सबसे पहले इसने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेमिंग और अल्टमान। दो साइंटिस्ट हैं, फ्लेमिंग और अल्टमान को इसकी खोज का श्रेय जाता है। मतलब कहीं अपन डिस्कवर किसने किया इसको, तो फ्लेमिंग और अल्टमान ने किया। एक साइंटिस्ट है आर अल्टमान, ये वाले ही, जिन्होंने इसे कौन सा नाम दिया? बायोब्लास्ट कहा। क्या कहा इन्हें? बायोब्लास्ट कहा। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेंदा। बेंदा ने यहाँ पर क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो बेंदा ने, और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? फ्लेमिंग और अल्टमान को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिक्विड्स एक साइंटिस्ट है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा। क्यों कहा पावर हाउस ऑफ सेल्स? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, कई सारे चक्र इसमें चलते हैं, जिसमें क्रेब्स चक्र, ईटीएस साइकिल वगैरह इसमें पढ़ेंगे, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा? पावर ऑफ सेल कहा। हॉकबोल्न एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि ये कोशिका श्वसन के स्थल होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका श्वसन के स्थल होते हैं। पैट्जियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे सार्कोसोम कहा। क्या कहा? इसे सार्कोसोम कहा। ठीक है, मीविस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले नैम्फिया प्लांट, ठीक है, नाम याद रखना आप, कौन सा प्लांट? नैम्फिया प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में एम मीविस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, और किसमें देखा? नैम्फिया प्लांट में। ठीक है, चलो अब आगे अपन देखते हैं इसकी साइज, शेप और इसके आकार की बात करते हैं, ये किस तरह का होता है। तो इसकी अगर अपन साइज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साइज। तो इसकी जो साइज होती है वो लगभग 5 से 8 माइक्रोन होती है। ठीक है, माइक्रोन होती है, मतलब इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 से 8 माइक्रोन होती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 0.5 से 1 माइक्रोन इसकी चौड़ाई होती है। क्या होती है? इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसकी साइज में देखें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 8 माइक्रोन होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 0.5 से 1 माइक्रोन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके शेप की बात करें अपन, शेप, तो इसका जो शेप होता है ये कैसा होता है? देखो, धागे नुमा होता है। कैसा होता है? धागे नुमा होता है। सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, धागे नुमा होता है, सिलेंड्रिकल, इसकी जो साइज होती है वो होती है, आकार इसका सिलेंड्रिकल होता है। अगर इसके नंबर, संख्या की अगर अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पर संख्या को समझना, मोस्टली ये कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कोशिका की सक्रियता पर। ठीक है, मतलब इनकी संख्या कोशिका में कितनी होगी ये किस पर निर्भर करता है? कोशिका की सक्रियता पर। मतलब कोशिका जितनी सक्रिय होगी उसकी संख्या उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीव, मतलब यहाँ पर जो जीवों की कोशिका है, जीवों की कोशिका में पादप कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ठीक है,
अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं जीवों की कोशिका और पादप की कोशिका की, तो जीवों की जो कोशिका है उसमें पादप कोशिका की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पादप कोशिका की अपेक्षा जीवों की जो कोशिकाएं होती है वो ज़्यादा सक्रिय होती है। यहाँ पर अगर संख्या देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक कोशिका में 50 से 5000 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 50 से 5000 तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक अपवाद है, जैसे यहाँ पर अपन ट्राइपेनोसोमा, किसकी बात करते हैं? ट्राइपेनोसोमा, एक शैवाल है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा में इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। उसके बाद सेल्यूला फस्का एक और है, सेल्यूला फस्का, इसमें भी इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। अब यहाँ पर एक फंजाई होती है जो कैवोस कैवोस, कौन सी है? कैवोस कैवोस, ये एक फंजाई है। इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें कितनी होती है? 5000। कितनी होती है इनकी संख्या? 5000, ठीक है। तो संख्या कंप्लीट हुई, नंबर कंप्लीट हुए। इनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? कोशिका की सक्रियता पर। जीवों में जो जीवों की कोशिकाएं होती है उनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, किसकी अपेक्षा? पादप कोशिका की अपेक्षा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है कितनी होती है? 50 से 5000 तक होती है। ट्राइपेनोसोमा एक एल्गी होता है जिसमें कितनी है? एक है। सेलुला फस्का होता है जिसमें कितनी है? एक है। और कैवोस कैवोस की अगर बात करते हैं तो उसमें कितनी है? 5000। कंप्लीट है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी संरचना की बात करते हैं। तो संरचना को देखो, अब आप, मैंने डायग्राम बना रखा है, अब डायग्राम से अपन क्लियर करते हैं संरचना। अपन संरचना की बात करते हैं तो संरचना में सबसे पहले क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त आवरण। दोहरी झिल्ली युक्त आवरण है, आवरण अंग है, ठीक है। क्या है? दोहरी, डबल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर एक है बाहर और एक अंदर, ठीक है। मतलब इसके बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है ये कैसी होती है? दोहरी होती है। बाह्य जो झिल्ली होती है, बाह्य जो झिल्ली होती है ये सपाट होती है, ठीक है। मतलब इस पर कोई भी संरचनाएं, उभार वगैरह कुछ नहीं होता। बाहर की जो झिल्ली होती है बिल्कुल सपाट होती है, सरल होती है, जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रम है। कितनी है? 75 एंगस्ट्रम है, ठीक है। आंतरिक झिल्ली की बात करते हैं अपन। जो आंतरिक झिल्ली होती है इसकी मोटाई भी कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रम होती है। और आंतरिक झिल्ली में अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ वलयित, मतलब फोल्ड, वलयित हो जाती है। ये अंदर की तरफ क्या होती है? देखो, वलयित हो जाती है। इन वलयनों को क्या बोल रहे हैं अपन? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं अपन इन वलयनों को? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी, ठीक है। ये जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, मतलब बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य अवकाश पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? परिसूत्र कोशिकीय अवकाश। क्या बोलते हैं? परिसूत्र कोशिकीय अवकाश बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? कंप्लीट है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर ये तो हो गई वलयित वाले भाग की बात। वलयनों पर देखो कई सारे पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीसोम। मतलब यहाँ पर देखो आप, वलयनों पर कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीसोम। क्या बोल रहे हैं हम? इसे ऑक्सीसोम बोल रहे हैं। कंप्लीट है। अब ऑक्सीसोम की संरचना की बात करते हैं अपन। तो ऑक्सीसोम की संरचना, एक कण की संरचना ऐसी होती है। इसमें क्या क्या होता है अब सुन लो। ऑक्सीसोम को हम मोरेना कण भी कहते हैं। अदर नाम है इसका मोरेना कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मोरेना, क्योंकि इसकी खोज फर्नांडिस मोरेना नामक एक वैज्ञानिक ने की, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? मोरेना कण भी कहा जाता है। इसे F1 F0 कण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? F1 F0 कण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि F0 वाला भाग, जो F0 वाला भाग होता है, यह
आंतरिक झिल्ली से जुड़ा होता है। समझ में आ गया? F0 वाला भाग मतलब आधार जो भाग होता है पेरोक्सिसोम का, वो किससे जुड़ा होता है? यहाँ पर जो इसकी आंतरिक झिल्ली है क्रिस्टी की, उससे जुड़ रहा है। कंप्लीट है। ये कृत बीज वाला भाग होता है, जबकि इसे शीर्ष वाले भाग को क्या बोलते हैं? F1 पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F1 पार्ट। अब यहाँ पर देखो, जो ये F1 पार्ट होता है, इसी में ही इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र मतलब ETS साइकिल, ठीक है। ETS साइकिल अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ETS साइकिल कहाँ पर संपन्न होती है, तो F1 कण मतलब यहाँ पर ऑक्सीसोम का जो F1 कण होता है, उस F1 ऊपर वाला जो भाग है, इसमें इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र कंप्लीट होता है, जिससे किसका निर्माण होता है? ATP का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कंप्लीट है। किस में हो रहा है? ये शीर्ष वाले भाग में। अब अपन यहां पर देखते हैं एटीपी का निर्माण। यहां पर जो F1 ऊपर वाला भाग होता है, इसमें एटी फेज एंजाइम होता है, जो किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है। कौन सा एंजाइम होता है? एटीफेज एंजाइम होता है। इसे एटीपी सिंथेसिस एंजाइम भी कहा जाता है। एटीपी सिंथेसाइज्ड एंजाइम भी बोल रहे हैं, जो किसका निर्माण कर रहा है? एटीपी का निर्माण। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम एटीपी का निर्माण करता है, तो एटीपी सिंथेसाइज्ड एंजाइम जो कहां पर मिल रहा है? इस वाले भाग में मिल रहा है, जो किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। कंप्लीट है लाइन, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगर अपन अगली बात करते हैं, तो इसके अंदर जो ये पार्ट पाया जाता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स की अगर अपन बात करते हैं, तो मैट्रिक्स में देखो क्या होता है। इसके मैट्रिक्स में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन। मतलब यहां पर कह सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सेल्फ प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन करता है? 70S प्रकार का राइबोसोम। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए। ठीक है। मतलब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। इसमें प्रतिकृति रेप्लिकेशन, इसमें प्रतिकृति रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, अर्थात ये अपने आप को बना सकता है। ठीक है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और बोलो कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वश्वासित अंग है। स्वायत्त अंग क्यों कहा गया है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? खुद का निर्माण, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है, खुद का निर्माण करता है। जैसे अपन ने कोशिका में पढ़ा था कि कोशिका क्या करती है? नई कोशिका का निर्माण करती है। उसी वजह से उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अपने आप को बनाता है। इसी कारण इसे स्वस्वायत्त अंग भी कहा जाता है। कंप्लीट है सारी चीजें। ठीक है। इसके जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, इस मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र, एक चक्र होता है क्रेब्स चक्र, जो संपन्न होता है कहां पर होता है? मैट्रिक्स वाले भाग में। कंप्लीट है। अब अपन यहां पर देखो इसके वर्क कार्य की बात करते हैं, तो इसका कार्य क्या क्या होता है? इसके कार्य की अपन बात करें, इसका जो कार्य होता है एटीपी का निर्माण करना। क्या करना होता है? पहला एटीपी का निर्माण करना। वसा का ऑक्सीडेशन क्या करता है? ये वसा का ऑक्सीडेशन करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है?
प्रोटीन का निर्माण करता है। कंप्लीट है। प्रोटीन के निर्माण के बाद यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की जो हेंस स्ट्रक्चर होती है उसका निर्माण करता है। कंप्लीट है। ये 4 इसके मोस्ट वर्क हो गए। एटीपी का निर्माण करना, वसा का ऑक्सीडेशन करना, प्रोटीन का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन में हेंस का निर्माण करना, ये इसकी स्ट्रक्चर है और ये इसकी स्ट्रक्चर की अपन ने बात की। कंप्लीट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका पूर्ण होता है। जितना ज़्यादा हो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।